students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement of length. तो देखिए अभी लेंथ की मेजरमेंट की बात करी जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास जो भी मेजरमेंट्स होंगे जैसे मेरी हाइट, मेरी शर्ट की यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, मेरी आर्म्स की लेंथ कितनी है, तो वो मेजरमेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें कुछ भी मेजर करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स और एक नॉन स्टैंडर्ड। अगर मैं अपने हाथ जो ये जो पाम है इसको ऐसे-ऐसे करके मेज़र करने लगूँ तो वो किसमें आ जाएगा नॉन स्टैंडर्ड मेज़रमेंट में। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ स्केल ले रहा हूँ, ठीक है? उस स्केल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड मेज़रमेंट। चलिए, तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं मीटर, ठीक है? तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर मतलब मोस्टली जो चीज़ें मेज़र करी जाती हैं वो इसमें करी जाती है मीटर में। अगर ज़्यादा लेंथी चीज़ें जैसे लाइक डिस्टेंस हो गया, तो उसको किसमें मेज़र करते हैं किलोमीटर में। अगर कोई छोटी चीज़ मेज़र करनी है, तो उसको किसमें करेंगे सेंटीमीटर में। तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मेजरली जो चीज़ें हैं वो किससे मेज़र करी जाती है मीटर से। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास मेजर करने की कुछ यूनिट्स हैं जस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो चलिए मेजरमेंट देखते हैं, कैसे करते हैं। हुँ, ओके। नाउ वी आर हैविंग रूलर। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी होती है तो आप 0 पॉइंट पर उसका एक एंड रखते हैं और जहाँ तक उसकी लेंथ आ रही है वहाँ तक आप देखें। तो इसके जो निब है वो आ रहा है 5 सेंटीमीटर था। इस जो पेंसिल की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है एडिशन ऑफ लेंथ। अगर आप लेंथ को ऐड करना चाहते हैं तो इससे भी सेम कॉन्सेप्ट्स लगेंगे कि आपको सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करना है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे, मीटर को मीटर में ऐड करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आते हैं दैट इज 12A। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आता है मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से हम स्केल लेते हैं, सॉरी रूलर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने एक एंड रखा 0 यहाँ पर और एक रखा हमने यहाँ पर। तो देखिए 4.1234, तो ये हो गई 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस लेंथ। तो देखिए आपको रूलर लेना है, ठीक है, एंड आप उसको ऐसे स्ट्रेट प्लेस करेंगे अपनी नोटबुक पर। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये 5.5678, तो यहाँ पे हमने बना दिया। तो ये हो गया हमारी लेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पर मार्किंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है ऐड द फॉलोइंग। तो चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। अब 8 प्लस 7 करेंगे दैट इज 15, कैरी 1, 7 प्लस 5 12, 1 13, कैरी 1 करेंगे देन यहाँ पर आ जाएगा 1 1, दिस इज 2। सो वी आर हैविंग 21 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 8 प्लस 1 is 9 and 8 plus 0 is 8. This is 0 plus this is 0. Clear? Okay. Next is subtraction of length. तो जैसे आपने एडिशन करा सेम यूनिट सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम यूनिट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम यूनिट। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर यूनिट है दैट इज मीटर, दिस सेंटीमीटर मीटर। 5 माइनस 5 कितना करेंगे तो 0 एंड दिस इज 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो गया 7, ये हो गया 10। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 12। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, क्योंकि कैरी ऐसे लेके जाते हैं। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो 7, 9 माइनस 2 करेंगे देन 7, 7 माइनस 1 दिस इज 6। तो हमारे पास आ गया 67 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चलते हैं सेंटीमीटर ही मीटर है, ठीक है। अब देखिए 8 माइनस 5 पॉसिबल है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ से कैरी करते ही क्या हो गया 11। 11 माइनस 2 इज 9। अब 0 में से 2 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 1 इज 6। तो हो गया 68 मीटर एंड 93 सेंटीमीटर।
ओके, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, नहीं। अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है, ट्रेन कवर्स 435 किलोमीटर इन फर्स्ट डे एंड देन सेकंड डे, एंड हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड इन 2 days। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिस्टेंस। नाउ वी आर हैविंग डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट डे। We are having 435 kilometer. Then we are having distance covered in second day. That is 512 kilometer. And how much distance was covered in 2 days? चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, distance covered in 2 days। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल ऐड करना पड़ेगा। दिस इज 5 + 2 7, 3 + 1 दिस इज 4, 5 + 4 इज 9। क्लियर? तो इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर करा। ठीक है, चलिए एक बार प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया ऐसे? भाई प्लीज बंद मत हो जाइए। Okay, here we are having another question, that is Sharma ji walks 735 meter in every day and Tripathi ji walks 816 meter every day. Who walks more by how much? Okay, simple. Tripathi ji walks more every day. By how much? For that we have to do the suppression part. Okay, so distance, अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय शर्मा जी, that is 735 meter. Then we are having distance covered by Tripathi ji, that is 816 मीटर। एक्चुअली में इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकें, सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकें। तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं पार्ट 4। ओके, here we are having Sharma ji walks 735 meter every day. Tripathi ji walks this 816 meter every day. Who walks more and by how much? Okay, so it is obvious Tripathi ji walks more than Sharma ji. तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, that is distance covered by Tripathi ji। इसको देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 816 मीटर। Then who works? Sorry. Next, we are having distance
covered by Sharman ji. Okay, so here we are having 735 किलोमीटर. क्लियर. चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज who covered more distance. रिपार्टी थी. covered more distance by. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. जो सब्ट्रैक्ट करता है दैट इज किलोमीटर. 1 11 minus 3 is 8 and this is 0. So we are having 81 kilo. Sorry, this is meter. तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया. देखिए, जब भी आपको एक की वैल्यू गिवन होती है, ज़्यादा की पूछ आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. तो सेम वे में हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है. ओके, तो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है राम्या needs to meter 10 centimeter of cloth to make one shirt, then how much cloth is required to make 5 same shirts? Okay, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं cloth needed for one shirt. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आता है बस मीटर एंड सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमारे पास है 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर. एंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर 5 shirts. यहाँ पर आता है क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 5 shirts. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से अप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पर करेंगे 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5. तो जैसे अप्लाई करेंगे दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर. क्लियर. चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ डिवीजन के लिए बोला गया है. तो देखिए, सेम यूनिट को डिवाइड करना है नंबर से और आपको बस यूनिट्स का ध्यान रखना है. जैसे हम इसका सी पार्ट देखते हैं. 42 को हम 2 से डिवाइड करें तो दैट इज 21 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. क्लियर. चलिए, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर एक पार्ट और ले लेते हैं. 72 को किससे डिवाइड करें तो 8 सेंटीमीटर हो जाए. हमारे पास दैट इज सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 1 8 8 4 32. सो हमारे पास आ जाएगा 40. क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. ओके, तो ये टॉपिक हो गए यहीं पर फिनिश. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.